तो भाई आ गए एक और वीडियो में। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल का टाइटल पढ़ ही लिया होगा, यू शुड अवॉइड 7 मिस्टेक्स व्हाइल क्रिएटिंग योर अल्गो स्ट्रैटेजीज। तो यहाँ पे हम उन 7 चीजों की बात करेंगे जो आपको अवॉइड करनी है अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में। तो हम एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको काफी लर्निंग मिलेगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इस चीजों को अगर अवॉइड करेंगे तो मे भी आप अपने यहाँ पे स्ट्रैटेजी को और इंप्रोवाइज कर सकते हैं और अपने बैक टेस्ट और लाइव रिजल्ट्स में एक इम्प्रोवाइज वर्जन देख सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे पहली मिस्टेक्स की ओर। तो पहली यहाँ पे जो मिस्टेक होती है वो होती है सिलेक्शन ऑफ डीप आईटीएम्स। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप इन द मनी के ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो वहां पे जो आस्क बिड प्राइस डिफरेंस होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है। वहां पे जो एक बायर होता है जो बाय करना चाहता है किसी ऑप्शन को, और एक सेलर होता है जो किसी ऑप्शन को सेल करना चाहता है, तो उसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो मे बी शायद आप लोग अगर एक आईटीएम ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं 300 पे, अगर आपने उसमें आईटीएम ऑप्शन सिलेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी, मे बी शायद वो आपका 350 पे या 330 पे ट्रिगर हो, तो वहां पे ये जो डिफरेंस होता है यही आपका डिफरेंस आपको लाइव में दिखता है। बेसिकली बैकटेस्ट में आपका आइडियल प्राइस अजम्पशन होता है कि हमने अगर 300 का ऑप्शन लगाया है तो मे बी वो 305 या 310 का बाय हो चुका होगा, बट स्टिल यहाँ पे आईटीएम में आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। इसी की वजह से जो डिफरेंस होता है आपका बैक टेस्ट में अलग देखने को मिलता है, क्योंकि जब आप उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट देखकर उसको लाइव करते हैं तो आपको लाइव में कुछ और ही पिक्चर दिखते हैं और बैक टेस्ट में कुछ और। तो इसलिए आपको आईटीएम्स को अवॉइड करना है और यहाँ पे जितना हो सके आपको एटीएम से ओटीएम के बीच में ट्रेड आपको करना चाहिए। बाकी यस, आप लोगों का जो भी ओपिनियन हो, आप लोग अगर ऐसी गलती करते हो तो प्लीज इसको ना करें और अपने बैक टेस्ट को इंप्रोवाइज करें, जिसकी वजह से आपके लाइव रिजल्ट्स मैच करें। चलते हैं यहाँ पे दूसरे मिस्टेक्स की ओर। तो दूसरी मिस्टेक होते हैं यहाँ पे स्मॉल स्टॉप लॉस एंड टारगेट। कभी भी अगर आप लोग स्टॉप लॉस वगैरह यूज कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 10 का फिगर तो रखना ही है। 10 से नीचे अगर आप स्टॉप लॉस और टारगेट का फिगर रखते हैं तो वहां पे मे बी आप लोगों को बैक टेस्ट में और लाइव में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप लोग स्टॉप लॉस 1 का लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे टीएसएल आप लोग 1 का करते हैं, तो दिस इज नॉट गुड एट ऑल, क्योंकि यहाँ पे जो आपका बैक टेस्ट है उसमें वो आइडियल प्राइस अज्यूम करेगा, एक वो सिचुएशन अज्यूम करेगा जहां पे ये प्राइस पे हिट हो चुका होगा। बट जब आप लाइव में इसको ट्रेड करेंगे मे बी आपका यहाँ पे डिफरेंस आपको बड़ा देखने को मिले, तो आपको इस चीज को अवॉइड करना है। एटलीस्ट आपको एडवाइज्ड 10 का फिगर तो रखना ही है एसएल में भी, और यहाँ पे टीएसएल में भी 10 में भी 5 आप ये रख सकते हो, बट एटलीस्ट आपको यहाँ पे 10 का फिगर रखना है कि कोई भी अगर आप मान लीजिए 50 रुपए का प्रीमियम खरीद रहे हैं तो एटलीस्ट आपका 40 रुपए पे स्टॉप लॉस हो, तो थोड़ा सा डिफरेंस वहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल, ऑप्शंस आर वेरी वॉलेटाइल। वरना अगर आप लोग 1-2 रुपए का वहां पे डिफरेंस रखोगे तो जैसी ऑप्शन वहां पे ट्रिगर होगा बाय पे या सेल पे, तो उसका स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाएगा और बैक टेस्ट में आपको वहां पे एक आइडियल सिचुएशन दिखेगी जहां पे वो प्राइस को अज्यूम करता है आइडियली। बट लाइव में ऐसा नहीं होता, लाइव में वॉलेटिलिटी की वजह से वहां पे वो प्राइस जल्दी हिट हो जाता है और बार बार हिट होता रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं अपनी तीसरी मिस्टेक्स की ओर, स्मॉल मोमेंटम। मोमेंटम जब आप सिलेक्ट, यहाँ पे काफी लोग यहाँ पे 3 का मोमेंटम यूज करते हैं या 4 का मोमेंटम यूज करते हैं या 5 का करते हैं, तो आपको ये अवॉइड करना है। आपको जितने भी डेटा पॉइंट सिलेक्ट करने हैं एटलीस्ट आपको यहाँ पे 10 का फिगर रखना चाहिए, तब जाके आपके बैक टेस्ट और लाइव के रिजल्ट्स मैच होते हुए दिखेंगे। अदरवाइज आप 10 के नीचे जितना फिगर रखेंगे डेफिनेटली आपके बैक टेस्ट और लाइव के रिजल्ट्स बहुत ज्यादा वेरी करेंगे। तो ट्राई करो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे डेटा सेट्स बड़े यूज करो, जिसकी वजह से यहाँ पे आप लोगों का रिजल्ट्स अच्छा जनरेट हो। चलते हैं यहाँ पे चौथी मिस्टेक्स की ओर, एग्रेसिव टीएसएल। एग्रेसिव टीएसएल आपको कभी यूज नहीं करना चाहिए। जैसे कि काफी लोग 1-1 टीएसएल यूज करते हैं या फिर आपका 2-3 टीएसएल यूज करते हैं। तो ये जितने भी आपके सेट्स होते हैं टीएसएल के 10 से नीचे फिगर वाले, बेसिकली यहाँ पे टाइम नहीं मिल पाता वॉलेटिलिटी के कारण। अगेन सेम पॉइंट, उसकी वजह से आपका वहां पे स्टॉप लॉस ढंग से ट्रेल नहीं होता। बैक टेस्ट में वो सिचुएशन आपकी आइडियली अजम्पशन होती है, इसी वजह से वहां पे आपको बैक टेस्ट अच्छे दिखते हैं, बट जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती ड्यू टू वॉलेटिलिटी। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, आपके बैक टेस्ट एंड लाइव में डिफरेंस दिखते हैं। तो अगर आप लोग टीएसएल रखना भी चाहते हैं तो एटलीस्ट यहाँ पे 10-5 लाइक दिस आप लोग ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसको काइंड ऑफ 20 या 10 कर सकते हैं। तो आप लोग ऐसे फिगर यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी स्ट्रैटेजी में जो आपकी पोजीशन को थोड़ा टाइम मिले और ट्रेलिंग प्रॉपरली हो पाए। अब यहाँ पे मेन दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि ये तो पॉइंट्स है,
अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूं तो परसेंटेज में भी आपको इतना ध्यान रखना है कि आप प्रीमियम कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आपका प्रीमियम फॉर एग्जांपल आपका प्रीमियम 100 रुपए का है और वहां पे अगर आप परसेंटेज में 1% का यूज कर रहे हैं या फिर 1% का यूज कर रहे हैं तो वो भी आपका एक ही पॉइंट होता है। तो परसेंटेज भी मैटर करता है कि आप परसेंटेज उसमें कितने प्रीमियम का साइज आ रहा है, सेम एज आपका स्टॉप लॉस में भी और सेम कहानी सिंपल मोमेंटम में भी। क्योंकि परसेंटेज में जब हम यूज करते हैं तो सिचुएशन चेंज हो जाती है। मे बी अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए एट द मनी का प्रीमियम मेरा 200 रुपए का है और यहाँ पे मैं 1% डाल देता हूँ तो मेरा वो 2 रुपए होता है। और यहाँ पे अगर मैं इसी चीज को 10% डाल देता हूँ तो यहाँ पे मेरा 20 रुपए होता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि आप परसेंटेज में यूज कर रहे हैं तो उसके प्रीमियम का गैप कितना आ रहा है। तो अगर आप 1 2 3 4 पॉइंट का गैप रखते हैं, पॉइंट्स की बात कर रहा हूं मैं, तो डेफिनेटली वहां पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, अगर मेरा 200 रुपए का प्रीमियम है, अगर मैं यहाँ पे 5 का फिगर यूज करता हूं तो मतलब 10 का डिफरेंस है यहाँ पे 10 पॉइंट्स, तो वो शायद आपके बैक टेस्ट को थोड़ा इंप्रोवाइज करे या फिर बोल सकते हैं आप क्लोज हो जाओ। बट स्टिल आप इस चीज को टेस्ट आउट कीजिएगा परसेंटेज और पॉइंट्स में दोनों में कि आपको कहाँ पे अपने रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट मिल रहे हैं। बट कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको एग्रेसिवली ट्रेल नहीं करना है। जैसे काफी लोग क्या करते हैं कि अगर मैं पॉइंट्स में समझा देता हूँ कि 1 पॉइंट ऊपर बढ़ा और 1 पॉइंट से आपने ट्रेल कर ले, तो ऐसा नहीं होगा। एटलीस्ट आपको यहाँ पे फिगर जो यूज करना है 10 और 10 से ऊपर का फिगर यूज करना है। एटलीस्ट आपका 10 पॉइंट्स मूव हो तब जाके आपके 5 पॉइंट पे ट्रेलिंग स्टार्ट हो जाए। अब चलते हैं यहाँ पे हमारे चौथी मिस्टेक्स की ओर, जहां पे एग्रेसिव री एंट्रीज। हमें मल्टीपल री एंट्रीज अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप री एंट्री अपनी किसी स्ट्रैटेजी में ले भी रहे हो, जैसे कि काफी लोग री एंट्री रखते हैं, री एंट्री ऑन टारगेट, री एंट्री ऑन एसएल, तो यहाँ पे जितनी ज्यादा आप री एंट्री लेते हो उतना ज्यादा आपके बैक टेस्ट में डिफरेंस दिखता है। इसका मैं लॉजिक बताता हूँ। फॉर सपोज आप यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे री एंट्रीज को सिलेक्ट कर लिया 10 या 9 री एंट्रीज कर ली किसी स्ट्रैटेजीज में, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरा उसी री एंट्रीज में अगर कोई भी मेरी प्राइस ट्रिगर हो रहा है वो सेम आइडियल प्राइस पे ट्रिगर हो रहा है, या फिर क्योंकि बैक टेस्ट जो भी अज्यूम करता है वो आइडियल सिचुएशन को अज्यूम करता है बेस्ट प्राइस पे। बट लाइव मार्केट में ऐसा नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि आपका जो 100 रुपीज का आपका प्रीमियम हो वो वापस से आपको 100 रुपीज के अराउंड मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। मे बी फर्स्ट टाइम में वो आपको 100 के अराउंड मिले, सेकंड टाइम में आपको 102 मिले, थर्ड टाइम में आपको 105 मिले। तो इतना डिफरेंस जब आप बैक टेस्ट करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी को, इतने डिफरेंस इतनी एंट्रीज के साथ, तो वहां पे आपके लाइव रिजल्ट शायद मैच करें। बट अगर मैं बात करूं मल्टीपल री एंट्रीज की, 5 6 7 8 री एंट्रीज, तो वहां पे क्या होगा, ये छोटा छोटा जो डिफरेंस है ये काफी बड़ा हो जाएगा और यही काफी बड़ा डिफरेंस आपके बैक टेस्ट में नहीं दिखेगा। बट जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे तो उसी वॉलेटिलिटी के कारण ये डिफरेंस आपको बैक टेस्ट के साथ अलग होता हुआ दिखेगा। तो इसलिए आप जब भी यूज करें री एंट्रीज को कम से कम यूज करें। जो एडवाइज्ड री एंट्रीज यूज आप कर सकते हैं वो 3 to 4 कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 to 4 कर सकते हैं। बट अगर कोई 1 या 2 री एंट्री यूज करते हो डेफिनेटली इट वुड जनरेट अ गुड रिजल्ट्स और आपके बैक टेस्ट और लाइव रिजल्ट शायद मे बी आपको मैच होते हुए दिखें। और वहां पे वो चीज अगर आपको दिखते तो आप इसको टेस्ट आउट भी कर सकते हैं कि किसमें आपके रिजल्ट्स एक्यूरेटली मैच कर रहे हैं, आपके 1 री एंट्री पे मैच कर रहे हैं ज्यादा या 2 री एंट्री पे। तो ये चीज भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बट 3 से 4 आप मैक्स री एंट्री यूज करें, उससे ज्यादा ना करें। अगर उससे कम आप उससे ज्यादा आप यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बैक टेस्ट एंड लाइव में डिफरेंस बड़ा देखने को मिल सकता है। अब हम चलते हैं अपनी छठी मिस्टेक्स की ओर, टाइट डेटा पॉइंट्स। हमें टाइट डेटा पॉइंट्स यूज नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब भी हम अपने डेटा पॉइंट्स यूज करें तो मेक श्योर हम अपने डेटा पॉइंट्स एटलीस्ट 10 या उससे ज्यादा फिगर रखें। उससे नीचे के फिगर अगर हम यूज कर रहे हैं, इन पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, परसेंटेज में आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके कितने का प्रीमियम और कितने का पॉइंट्स आप वहां पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि मैंने एसएल लगा दिया 1 का, ठीक है, मैंने यहाँ पे सॉरी टारगेट लगा दिया मैंने 1 का, और एसएल में भी लगा दिया मैंने 1 का एसएल लगा दिया, और यहाँ पे मैंने टीएसएल आपका यूज़ किया 1:1, राइट। मैंने री एंट्री यहाँ पे, चलो री एंट्री का तो पॉइंट ही नहीं है, सिंपल मोमेंटम यहाँ पे मैंने इसको भी मैंने 1 कर दिया, राइट। तो ऐसे ही अगर मैंने मान लीजिए, ये मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे सब कुछ 1-1 कर दिया, या फिर मैं टारगेट पॉइंट्स को 2 कर दूं, या फिर स्टॉप लॉस को 3 कर दूं, या फिर टीएसएल को 1-2 कर दूं, या फिर सिंपल मोमेंटम को 2-3 कर दूं, तो समहाउ ये जितने भी टाइट डेटा पॉइंट्स हैं इसको आपको अवॉइड करना है यूज करने के लिए, क्योंकि जितना आप कम पॉइंट्स में काम करेंगे उतना ज्यादा आपके बैक टेस्ट और लाइव में डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आपको रखना है तो एटलीस्ट 10 के ऊपर का फिगर रखो, या फिर एटलीस्ट
आप रखना भी चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो, अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हो 9, 8 रखे भी, उसमें अगर आपको रिजल्ट बेहतर मिले, आपके लाइफ के साथ बैक टेस्ट मैच होता हो मिले तो डेफिनेटली यू कैन यूज। बट एडवाइस है कि एटलीस्ट आप 10, 15, 20 ये सब तो आपको यूज करनी चाहिए, मतलब 10 के ऊपर जितने भी फिगर है अगर आप यूज करोगे जितना ज्यादा आपके बैक टेस्ट और लाइफ के रिजल्ट उतने ज्यादा मैच होते हुए दिखेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए बोनस टिप जो कि आप लोगों को काफी हेल्प करेगी स्ट्रैटेजी को क्रिएट करने में और अपने बैक टेस्ट को और अच्छे से इंप्रोवाइज करने में, जिससे कि आप लोग वो गलती ना करें बैक टेस्ट में और आप लोग ना फंसे अपने बैक टेस्ट एंड लाइफ के पैरामीटर्स में। इसी वजह से मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी अगर आप स्ट्रैटेजी बनाएं तो जो आइडियल स्लिपेज आप लेके चल सकते हैं वो 0.5 to 1% का लेके चल सकते हैं। बेसिकली आप सभी को पता ही होगा, जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो वहां पे 0.5 का स्लिपेज आपके लिए आइडियल होता है, और आपके लिए जब ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी की बात करूं तो 1% आपके लिए मैक्स टू मैक्स आइडियल होता है। अगर उससे ज्यादा का आपको स्लिपेज आ रहा है तो डेफिनेटली आप लगता है या तो आप छोटे डेटा पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं या फिर आप कहीं ना कहीं बैक टेस्ट जो कंपेयर कर रहे हैं वो छोटे टाइम फ्रेम का कर रहे होंगे। तो एटलीस्ट अगर आप बैक टेस्ट को कंपेयर करें लाइव से तो एटलीस्ट 1 मंथ तो आप किसी भी स्ट्रैटेजी को चलाएं, उसके बाद आप बैक टेस्ट को कंपेयर करें। बाकी सेलिंग हो या बाइंग हो, कोई भी स्ट्रैटेजी आपको 1 से 2 महीना चला के देखनी पड़ती है, उसके बाद आपको एक्चुअल पता चलता है, क्योंकि ओवर द टाइम आपका बैक टेस्ट की जो वैल्यू होती है, स्लिपेज की जो वैल्यू होती है वो न्यूट्रलाइज होती चली जाती है। तो आइडियल जो आपको स्लिपेज अपनी स्ट्रैटेजी में कंसीडर करना है वो 0.5 to 1% करना है। ये था पहला पॉइंट आपका बोनस टिप का। सेकंड पॉइंट आपके लिए ये है, आपको सही एग्जीक्यूशन सेटिंग करके रखनी है अपनी स्ट्रैटेजी की। जितनी भी आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाएं उसकी जो भी सेटिंग करें, यहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन सेटिंग ठीक रखनी है। अदरवाइज अगर आप फॉलो नहीं करेंगे राइट एग्जीक्यूशन सेटिंग लाइक दिस, जैसे कि ये आपका 1-1 मैंने कर दिया, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट राइट, यहाँ पे आपको ठीक करना पड़ेगा। जो भी मैंने पीछे पास्ट पॉइंट डिस्कस किए उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी स्ट्रैटेजी को डिजाइन करना पड़ेगा, तभी आपकी स्ट्रैटेजी आपको परफॉर्म होती हुई नजर आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ये आपका दूसरा पॉइंट। अगर आप ये मिस्टेक्स को अवॉइड करते हो डेफिनेटली यहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट्स आते हुए मिलेंगे और कहीं ना कहीं आपके बैक टेस्ट के और लाइफ के रिजल्ट मैच होते हुए मिलेंगे। बाकी 7th मिस्टेक्स आपकी यही होती है कि आप सडनली कोई भी अगर बैक टेस्ट करते हैं किसी भी स्ट्रैटेजी का तो डेफिनेटली आप उसको हमेशा ऐसे करते होंगे कि हमेशा उसको तुरंत ही लाइव कर देते होंगे। अगर आपने आज किसी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किया और आपने कल उसको इमीडिएटली लाइव कर दिया तो वहां पे वो प्रॉब्लमेटिक होता है समटाइम्स यूजर्स के लिए। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, तो इस चीज को आप इम्प्रोवाइज करें। कभी भी कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आप बिल्ड कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आप बना रहे हैं तो मेक श्योर आप उसको पहले फॉरवर्ड टेस्ट पे चलाइए, देखिए कि वो स्ट्रैटेजी कैसा परफॉर्म कर रही है। अपनी एग्जीक्यूशन सेटिंग को वहां पे देखिए कि मैंने सारी एग्जीक्यूशन सेटिंग ठीक की है या नहीं की है, मैंने अपने सारे डेटा पॉइंट्स अच्छे से सेट किए हैं या नहीं किए हैं। तब जाके आप सारी चीजें मेक श्योर करें, उसके बाद आप अपनी स्ट्रैटेजी को लाइव करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आज कोई स्ट्रैटेजी बनाई कल आप उसको लाइव करें, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो इस 7th मिस्टेक को अवॉइड करें। बाकी बोनस टिप भी मैंने आपको दे दी है, सारी चीजें बता दी हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपके कोई भी डाउट एंड क्वेरी यू कैन जस्ट पिंग अस कमेंट, और आप हमें टेलीग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं। बाकी अगर आप पहली बार अल्गो टेस्ट में आए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, साइन अप कीजिए, आपको 25% एक्स्ट्रा क्रेडिट मिल जाएंगे। बाकी यस, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप जैसे लोग और भी अगर कोई मिस्टेक करते हैं तो डेफिनेटली वो इस मिस्टेक को अवॉइड करें, और ये एक तरीके से एक हेल्प भी हो जाएगी किसी की भी आपके द्वारा। थैंक यू सो मच एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।